स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट अकेडमी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर 3 और हमें जो एक्सरसाइज डिस्कस करना है वो मिसलेनियस है। और इस मिसलेनियस को करने के लिए जो हम क्वेश्चंस मिसलेनियस के कंटिन्यू करने वाले हैं उसमें हमको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आज हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और एक बात और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 में बोल रहा हूँ ये एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस पर बेस्ड है। और एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस केवल और केवल तब पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तभी हम दो मैट्रिक्स का एडिशंस कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तब हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए जो हमको दिया हुआ सेटिस्फाई द इक्वेशन एट एस ए इक्वल टू आई। ठीक है, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है और हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 0 टू वाई जेड और एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, और हमको जो गिवन है सेटिस्फाई कंडीशन बोल के रखा हुआ उसने ए डेस ए इक्वल टू आई, ये हमें बोल के रखा हुआ उसने। तो हम सबसे पहले ए डेस ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज निकालने के लिए तुमको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम रो को कॉलम बना के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए डेस पहले फाइंड कर रहा हूँ। तो ए डेस कैसा हो जाएगा हमारा? ठीक है, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमने ए डेस निकाल लिया। नाउ ए डेस ए इक्वल टू आई हमको लेके चलना है। ए डेस आई हमने ये निकाला था तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड। और ए हमको ये दिया हुआ है, ये हमको ये पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा गिवन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 चूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो कॉलम कितने 1 2 3 है और यहाँ पे रो भी 3 है, इसका मतलब दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 ठीक है प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे 0 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इसके साथ तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। सेकंड रो पे आ रहा हूं मैं, तो सेकंड रो में भी सेम इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना तो ये हो जाएगा हमारा 2y जेड फिर माइनस वाई जेड और माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही इस वाले पे आ गया हूं मैं, तो ये हो जाएगा 0 ठीक है माइनस एक्स जेड, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और प्लस एक्स जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई केयरफुली करना तो ये हो जाएगा 2yz। ठीक है, y है। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस yz और माइनस y।
ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो राइट करना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। ये सेम टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 6y स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये भी लाइक टर्म्स, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा जो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया, x y z की जो हमारी वैल्यू है ये हमको फाइंड करना थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, उसे बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में और 7th में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमको x की वैल्यू निकालना है और कंडीशन हमें दी हुई है, तो हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 1 2 1, फिर हमको एक कंडीशन दिया 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x और ये 0, ठीक है। तो एक बात पहले तो पहले क्या करना है, इनका ऑर्डर लिख लेना। यहाँ पे कितनी रो है 1 और कॉलम कितने 3, ठीक है 1 2 3, ये भी इसका भी ऑर्डर लिख लो। तो ये 3/3 है और ये कितनी रो हो रही है यहाँ पे 3 into 1 का मैट्रिक्स। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं, तुम पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हो, उसके बाद जो रिजल्ट है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे, और मैंने बोला था मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, इसका मल्टीप्लाई इसके करस्पॉन्डिंग 1, इसके साथ 2 2 2 4 प्लस 1, ठीक है। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 2 0 0, ठीक है। इसी रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 0 2 और 2, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि बस एक ही रो थी तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक ही रो में मिलेगा। और बाकी ये 0 to x एज इट इज लिखा मैंने इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ये हो जाएगा हमारा 0 to x, ठीक है। हम देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, देखें। तो ये हमारे पास रो तो 1 है, कॉलम 3 है, और यहाँ पे कितना है, हमारे पास रो 3 है एंड कॉलम 1 है। तो मैंने बोला फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, बस एक ही कॉलम है तो बस एक ही एलिमेंट मिलेगा हमको। तो 6 का मल्टीप्लाई इसके 0 के साथ, तो 0 2 के करेस्पॉन्डिंग इसका 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, इसको ये पूरा 0 मैट्रिक्स है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। तो x की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको शो करना है। तो मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है A इक्वल टू 3 -1 1 2 एंड टू शो दैट A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7i इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको शो करना। तो इसके लिए हमें जो दिया हुआ है हम इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे और RHS पार्ट लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर इससे मिलेगा, तो A स्क्वायर निकालने के लिए A डॉट A, तो A में A का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 -1 1 2 3 -1 1 2। तो वैसे ही 2/2 के दोनों के ऑर्डर सेम है और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 -1 3 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई -3 -2 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया 8 5 -5, तो ये हो गया A स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जैसे हमको -5A की वैल्यू निकालना है, तो -5A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? माइनस मतलब ये स्केलर है A वाले मैट्रिक्स के लिए, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू निकालो या तो पुट अप कर लेना। यहाँ पे डायरेक्ट LHS पार्ट ले लो और पुट कर लो, इसी में मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर -5A प्लस 7i। तो हमारा A स्क्वायर को हमने फाइंड कर लिया, कितना 8 -5 5 3 -5, ये हमें दिया हुआ है 3 -1 1 2 प्लस 7, और आई हमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा 2/2 में, क्योंकि हमको जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, इसीलिए। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 8 -5 5 3, और ये 5 इस पूरे मैट्रिक्स के लिए स्केलर है, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना हो गया 15 -5 5 एंड 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 7 0 0 7। ठीक है, स्केलर्स के मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो 8 -15 कितना हो गया -7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने भी इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करा, तो -7 5 -5 0 -5, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो ये भी 0 हो गया। 3 -10 कितना हो गया -7, और इस मैट्रिक्स को मैंने एज इट इज राइट करा 0 0 7। तो ये इनको सॉल्व करूंगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, तो 0 0 0 0, तो कितना आ गया 0 RHS प्रूव हो गया ये हमारा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9, हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। ठीक है, तो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 जब करा था, उसी के जैसा है ये। तो करते हैं हम इसको। ये हमारा दिया हुआ 1/3 का, ये 3/3 ऑर्डर है, एंड ये 3/1 का ऑर्डर है। तो हम सबसे पहले इसी का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के साथ कर रहा हूँ। तो ये रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, सभी के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये x हो गया, -5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 हो गया, +0, -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -2। ठीक है, ये हो गया x का इसके साथ 0, ये हो गया 10, और ये हो गया 0। तो 0 के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया 2x, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस हो जाएगा 5, और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा -3। ठीक है, ये मैट्रिक्स में एज इट इज लिख रहा हूँ 4 1 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा x -2, हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2x -8, x 4 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा x -2
माइनस 10 का मल्टीप्लाई 40 के साथ 10, तो ये हो जाएगा माइनस 40 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस 8, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया लाइक टर्म्स, और ये हो गया 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 48। तो एक्स को फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं हम, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसका 48 का, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4√3। एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 4√3 प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, a manufacturer produces the 3 products XYZ which he sells in 2 markets. The annual sales are the indicates below. क्वेश्चंस में देख सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है XYZ। ठीक है, 2 मार्केट्स हमको दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, 2 मार्केट्स दिए हुए हैं जिनकी एनुअल सेल्स हमें दी हुई है। ठीक है, जैसा कि तुम क्वेश्चंस में देख सकते हो। ठीक, उसने बोला है कि if unit sales price of the XYZ are the ₹2.50, ₹1.50 and the ₹1 respectively, find the total revenue in each market with the help of the matrix algebra। ठीक है, तुमको टोटल रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, इसमें जब तुमको सेलिंग प्राइस हर एक प्रोडक्ट की दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कमोडिटीज आर गिवन, द 2, 1 and the 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाए XYZ। ठीक है, और 2 मार्केट हमको दिए हुए हैं जिनकी हमको 2 मार्केट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज हमको क्वेश्चंस में दी हुई है। ठीक है, हमको 2 केस सॉल्व करना है। एक केस से हमको रेवेन्यू निकालना है, मतलब एक रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, और दूसरा केस जो हमको दिया हुआ है उसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब हमारा ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों मार्केट के लिए जब हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हमको उसके बाद में उसका ग्रॉस प्रॉफिट बताना पड़ेगा, मतलब दोनों मार्केट के प्रॉफिट्स बताना पड़ेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, तो ए हमको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स को डिनोट करता है ये, तो 10,000, तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, ये हो जाएगा 20,000। ठीक, और ये हो जाएगा 8,000। तो ये हमारा जो जिसको डिनोट करता है वो है प्रोडक्ट्स को डिनोट करता है। और ये पहली वाले जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मार्केट के लिए और सेकंड जो सेकंड मार्केट के लिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट केस जो हमारा बोल रहा है इसमें सेलिंग प्राइस को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम बी ले लेते हैं, उसमें हमको 250, 150 एंड 1.00 ये डिनोट करता है हमारा सेल्स को। इसको डिनोट करता है सेल्स को। उसने बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमको बताना है कि फर्स्ट मार्केट की जो सेलिंग प्राइस है और सेकंड मार्केट की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो क्या है, मतलब एक तरह से रेवेन्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी, तो हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा कितने बाय का है, 2 into 3 का है, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 3 into 1 है। ठीक है, तो ए हमको दिया हुआ है 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6,000, 20,000, ये हो जाएगा 8,000, और ये दिया हुआ हमारा 2.50, 1.50 एंड 1.00। ठीक है, ये दिया हुआ। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, तो देखें हम, तो ये रो का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो कितना आएगा हमारा 2.5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25,000। ठीक है, 25,000। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 30,000 और एक 0 और बढ़ा देते हैं तो 30,000 और 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3,000 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 80। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो 6,000 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो रहा है, ये
2.5 में, तो 2.5 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 30, 150 और 3 zeros है और 1, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बाद तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 प्लस ये 20,000 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 30,000, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 8,000, ठीक। तो प्लस करते हैं इसको, कितना हो रहा है ये 28,000 एंड 18,000, 0 0 0 6 एरिया 1 46,000, और ये कितना हो रहा है, ठीक है 38,000 एंड ठीक। तो ये हो जाएगा 0 0 0, कितना हो गया 3 के लिए 1 5 53,000, ठीक है 53,000। तो रेवेन्यू हमारी हो गई, रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट की जो हो गई वो कितनी हो गई हमारी 46,000 रुपीज, 46,000 रुपीज। एंड रेवेन्यू जो सेकेंड मार्केट की है वो कितनी होगी हमारी रुपीज 53,000, ठीक है। तो ये रेवेन्यू निकाली। इसी तरह से हमको कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, ठीक है। ये सेल्स थी हमारी, तो हमने दोनों प्रोडक्ट की हमने क्या निकाली, ये फर्स्ट वाला जो इंडिकेट करेगा फर्स्ट मार्केट के लिए और सेकंड वाला जिसको इंडिकेट करेगा वो सेकंड मार्केट के लिए रहेगा, ठीक है। हमको इसी तरह से, ठीक है, मैं इसी का सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व कर देता हूँ। हमको बी मैट्रिक्स लेना है, मैं बी अगेन ले रहा हूँ, जो कि अब यहाँ पे कॉस्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो कॉस्ट को डिनोट करेगा, तो कॉस्ट प्राइस हमको 0 0 दी हुई है, 1 0 0 है एंड 50 पैसा मतलब 0.5, ठीक है। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, तो ये कॉस्ट होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है। तो फिर अगर हमको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो 10,000 2,000, ठीक है 18,000, ठीक। और ये हो जाएगा 6,000, ये 20,000, ये हो जाएगा 8,000, ये हमको दिया 2 1 एंड 0.5, ठीक है 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 0.50, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2,000, ठीक है। 18,000 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 90, ठीक है 90,000, तो 9,000 हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक। तो ये 9,000 हो गया। जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 12,000, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 20,000, 4,000, तो ये हो गया हमारा। तो प्लस कर लेते हैं हम इसको, तो ये हो गया 22, है ना 22 और 9 31,000, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 20 और 12 32 और 36,000। तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, फर्स्ट मार्केट की 31,000 और सेकंड मार्केट की 36,000। तो मैं इसको थोड़ा सा रख कर रहा हूं। ये तो कॉस्ट प्राइस है, हमारी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मार्केट जो है वो कितनी है हमारी रुपीज 31,000 एंड कॉस्ट प्राइस जो सेकंड मार्केट की है वो कितनी है हमारी रुपीज 36,000,
ठीक है, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में से हम किसको माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब फर्स्ट मार्केट की जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हमारी कितनी थी 46,000, 46,000 में से मैंने कॉस्ट प्राइस 31,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा 000, ठीक है, या 5, ठीक है, और 1, तो 15,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 15,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही सेकंड मार्केट का भी हम क्या निकाल लेते हैं, सेकंड मार्केट का प्रॉफिट, सेकंड मार्केट का जो प्रॉफिट है वो भी फाइंड कर लेते हैं। वहां पे भी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, वही प्रॉफिट का मतलब ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा जो आया था वो कितना था 53,000 माइनस 36,000, तो ये हो जाएगा 000, ठीक है, 13,700, ठीक, और ये 4 में से 1, तो 4 में से 3 गया तो बचा, तो 17,000 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, और प्रैक्टिस करते रहना है, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।